पूर्व में कहे ना। हाँ खाली देखे ऊपर तक। मैं पहले ही बताई हूँ कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये है किन्नर लोग हैं, लेकिन हकीकत में बताइए कि आज हमारे समाज में असली किन्नर कौन है? सो आप कमेंट करके बताइए, असली किन्नर है कौन? ये लोग हैं या फिर हमारे समाज के वो दिमक हैं जो अभी तक इस अंजाम को किसी भी तरह के पहुंचाया नहीं है, और यहाँ तक आके इन लोगों को जो अभी तक किसी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया है। असली किन्नर कौन है? राजनेता है यहाँ का, प्रशासन है या सरकार है? ये दलित है, पता है, ये गट्ठर के सिर्फ नाला साफ करने के काम आते हैं, आपके वोट में काम आते हैं, आपको जूता साफ करने के काम आते हैं, और इसकी जीवन का कोई कीमत नहीं। आइए इनको मार दीजिए, सारे परिवार को सुला करके कोई बड़ा सा गाड़ी चढ़ा दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए, क्योंकि दलित का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दलित क्यों रहेगा इस देश में? आपके सामने मारा, मुझे भी हाथ बांध के मारा। अच्छा, आपको हाथ को बांध दिया गया था और फिर राजू को मारा है? जी, मुझे भी मारता था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शादी कराई, शादी कराने के बाद फिर मारा। मारने के बाद रड से मार के उसको ब्रेन फाड़ दिया, बेहोश हो गया, तो दोनों आदमी का सड़क के किनारे फेंक दिया। इसको सहारे रहेंगे जी। सर ही सहते जे मारा उसको फांसी से दिलवाइए। दर्द को महसूस कीजिए, इनके कपड़े को देखिए, इनके आंखों को देखिए, इसकी मांग के सिंदूर को देखिए किस तरह से उजाड़ दिया गया है। इनके हाथों को देखिए, जिस हाथ में आज मेहंदी लगा होना चाहिए था वो हाथ अभी सूना पड़ा है, जिस हाथ में कंगन होना चाहिए आज वो हाथ सूना। ये इस वक्त की मैं बहुत ही बड़ा खबर लेकर के आया हूँ, और ये खबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर जगह से आपने देखा होगा या सुना होगा, फेसबुक, यूट्यूब या टीवी चैनल के मार्फत से। आइए हम उसी जगह पर आया हूँ। ये जो घर देखिए, सबसे पहले घर में दिखाने के लिए आपको आया हूँ यहाँ पे कि ये जो घर जो है एक महादलित का घर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमजोर वर्ग वाले रहते हैं, दलित ही लोग रहते हैं। ये एक राम का है, एक चमार का घर है, और एक चमार के साथ एक राम के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। एक माँ का कोख इसलिए उजाड़ दिया जाता है क्योंकि वो एक युवती से प्रेम करता है। इसके बाद एक महिला को इसलिए विधवा कर दिया जाता है क्योंकि वो किसी लड़के से प्रेम करता है। आइए हम पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं नानपुर थाना क्षेत्र के भदियल, छोटा भदियल में मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, और ये सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो आइए मिलवाते हैं यहाँ पे कि किस तरह की घटना है। एक राजू नाम का लड़का को किस तरह से मार दिया जाता है, उसके साथ किस तरह से पीट कर उसको हत्या कर दिया जाता है, और एक सुहागन को जिसके हाथ में मेहंदी रचना चाहिए था और जो घूंघट में अपने आंगन में बैठी होती, वो आज एक विधवा के ड्रेस में और विधवा के रूप में विधवा का कपड़ा पहन के आज एक इस जरा इनके दर्द को महसूस कीजिए, इनके कपड़े को देखिए, इनके आंखों को देखिए, इसकी मांग के सिंदूर को देखिए किस तरह से उजाड़ दिया गया है। इनके हाथों को देखिए, जिस हाथ में आज मेहंदी लगा होना चाहिए था वो हाथ अभी सूना पड़ा है, जिस हाथ में कंगन होना चाहिए आज वो हाथ सूना पड़ा हुआ है। ये अपना दर्द जी, हाँ सब, ये कान फूल गया है, दर्द बहुत करता है, ज्यादा छूने नहीं बाल देती है, चारों ओर मारे है जी। इतना। चेहरा पर साथ उठाइए जी। देखिए ये जो इनका जो दर्द है आखिर कौन सुनेगा? पता है क्यों इसका दर्द कोई नहीं सुना? क्योंकि एक चमार जाति के, ये माँ को देखिए, इन माँ का दर्द कौन समझेगा? इनका जवान बेटा को मार दिया गया है, जिस बच्चे को लाड प्यार से अपने कोख में पाले हैं, अपने पेट में पाले हैं, और उसको जन्म देकर के आज इतना बड़ा बनाया था, उस बेटे को चंद मिनट में कुछ राक्षस, कुछ हैवान उसको मार दिया जाता है। और मार देने के बाद में इस माँ का दर्द आज तक कोई सुनने वाला, समझने वाला यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। सीतामढ़ी पुलिस, एसपी साहब, जो भी हो, जो भी प्रशासन है, जो भी यहाँ के राजनेता है, वो भी अभी तक यहाँ पे सही से नहीं पहुँचे हैं, और इन माँ को आश्वासन तक भी नहीं दिया है कि आपके साथ न्याय होगा या आपके साथ अन्याय होगा। इस अन्याय को कितना बड़ा सबूत आपके सामने दिखाए कि किस तरह से अन्याय हो रहा है। इस माँ को आंखों को देखिए, जिसका तारा जो है उजड़ गया है। इसके मांग के सिंदूर को जरा देखिए कि किस तरह से इनका मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। आइए हम आपको बात करते हैं उस अभागन से और उसके कर्म का, कौन सा न जाने किस मकसद से लोग इनको आज एक सुहागन को विधवा बनाकर यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठा दिया है। आइए हम बातें करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंचला कुमारी। चंचला कुमारी। चंचला जी, आपको राजू से कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? 1.5 सालों से। 1.5 सालों से था जी। 1.5 साल से प्रेम प्रसंग था, आपके घर वालों को पता था? नहीं पता था, हम बताए मम्मी पापा को। अच्छा, मम्मी पापा को बताया, तो मम्मी पापा क्या बताए? मम्मी पापा को बताए तो पापा आएगा तो होगा शादी। अब मेरा मम्मी बता दे चाचा को, चाचा ने सब, दोनों चाचा ने उसको लड़का ने सबको राय विचार गांव वाला के कर लिया, लड़का को बुलाया, बहुत मारा, मारने के बाद शादी करा दिए। शादी कराने के बाद फिर मारा, मारने के बाद बेहोश होश करके यहाँ पे फेंक दे, रॉड से मारते में तो ब्रेन फाड़ दी। मुझे भी मारा हाथ बांध के, हम छुड़ाने के तो मेरा मम्मी गई छुड़ा तो मेरा मम्मी के भी मारा।
अच्छा, कितना आदमी था मारने के टाइम में? मारने के टाइम 40-50 आदमी लगभग था। 40-50 आदमी मिल के वहाँ पीटा है? जी, पूरा गांव वाला सब नहीं मारा, सब मारा। अच्छा, पूरा गांव वाला मिल के मारा है? जी। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं वही मुझे आँख के सामने मारा, मुझे भी हाथ बांध के मारा। अच्छा, आपको हाथ को बांध दिया गया था और फिर राजू को मारा है? जी, मुझे भी मारता था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शादी कराई, शादी कराने के बाद फिर मारा, मारने के बाद रड से मार के उसको ब्रेन फाड़ दिया, बेहोश हो गया तो दोनों आदमी का सड़क के किनारे फेंक दिया। मतलब दोनों को, आपको भी, चंचला को भी और राजू दोनों को फेंक दिया? दोनों को भी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम नहीं जानते क्या हुआ। उसके बाद आप बेहोश पड़ गए थे? जी। तो ये बताइए कि आपके जो पति थे, जो आपके प्रेमी थे राजू, उनको 50 आदमी से पीटा है, तो ये सारे सदस्य आपके ही गांव के थे या बाहर से बुलवाया गया था? नहीं, हमको गांव के ही थे सब। अच्छा। लड़का सब मारा और मेरा चाचा सब मारा। आपके घर पे मारा कि आपके गांव में मारा? मेरा दूरा पे मारा। आपके दरवाजे पे मारा? राजू आपके दरवाजे पे क्यों गए थे? सर बुलावल गए और मेरा चाचा बुलाया, उसको आज शादी करा देंगे, शादी के झांसा देकर बुला कर तब मारा। अच्छा, राजू को बुलाया कि तुम आओ यहाँ पे, तुमको हम शादी करवा देंगे। जी। लेकिन शादी नहीं करवाने के बाद पिटाई उसका शुरू हो गया। अच्छा, ये दिन की घटना है कि रात की घटना है? दिन में मारा, रात में शादी कर रहे, शादी करने का फिर बहुत मारते मारते रात बिता दिया। अच्छा, दिन में बुलाकर उसको पीटा, फिर रात को शादी कराया, फिर उसको बहुत मारा रात को भी क्या? जी। इसके बाद फेंक दिया गया? जी। अच्छा, ऐसा बताइए कि उसमें मारने वाले व्यक्ति में से कौन कौन थे? आपके घर के कौन कौन लोग थे? मेरा चाचा है जी, दिनेश राम, परीक्षण राम, उसका लड़का कमलेश राम, मेरा चाची है मालती देवी। मालती देवी जी। कहीं न कहीं आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या क्या गुहार लगाना चाहते हैं अभी आप? सर, सरकार से ही कहना चाहते हैं, से मेरा कमाने वाला तो नहीं है, हम किसको सहारे रहेंगे जी। सर यही चाहते जो मारा उसको फांसी से दिलवाइए। फांसी दिलवाए जी। जरा देखिए इनके आंखों के दर्द को देखिए, इनके मांग को देखिए, इनके कपड़ों को देखिए। और ये साहब जरा ये ध्यान दीजिए, ये जो बेटी है ना, ऐसी बेटी आपको भी होगी, लेकिन आप तो ठहरे बड़े लोग, आपको घर में थोड़ा सा भी एक छींक भी हो जाए तो बड़े बड़े डॉक्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दलित के घर में उसको मार भी दिया जाए, काट के फेंक दिया जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार सोया रहेगा। आखिर कब तक चलेगा? आखिर कब तक चलेगा? ये पहला मामला बिहार का नहीं है, ऐसी कई मामला सामने आया ऑनर किलिंग का, जो हमारे बिहार में बीते ही कुछ महीनों में, चंद महीनों में न जाने कितनी लाशें बिछा दिया है और कितने ऐसे लोगों को, सुहाग को, बेटा के कोख को, ये सबको उजाड़ दिया गया है। आइए हम यहाँ से बात करना चाहेंगे दर्द को। अब भागन माँ को भी जरा देखिए कि जो बूढ़े का सहारा जो बेटा था, जो बूढ़े पे इनका सहारा बनता, वो बेटा अब चल बसा, उसको मार दिया गया, और इस माँ का सहारा कौन बनेगा? आइए जरा इनसे बातें करते हैं। जी, क्या नाम है चाची आपका? मरनी देवी। मालती देवी? मरनी देवी। मरनी देवी। अच्छा, आपके बेटा को मार दिया गया, आपको कैसे पता चला? मार के रोड पर रहे धो दिले तो लोग सब बतैलक कि दशरथ के बेटा है। हल्ला उल्ला भेल तो अपने बेहोश हो गई, तो हमारे दियादिन सब गेल तो उठा के लाए, मार के फेंक दिया गया था, तब आपको पता चला? हाँ। राजू चंचला से प्रेम करती थी, इस बात का आपको पता था? ना, नहीं पता था ना। और राजू, आप सब कहाँ रहते हैं? सब व्यक्ति घर पे रहते हैं या बाहर में रहते हैं? राजू बाहर रहता था। राजू बाहर रहता था, तो यहाँ क्यों आया था? किस लिए आया था? लाइसेंस बनाने। लाइसेंस बनाने आया था। और लाइसेंस बनाने आया था, और जब वो चंचला के घर पे जाता है राजू, तो उस समय आपको कुछ खबर था या नहीं था? ना। वो डायरेक्ट इधर से इधर निकल गया चंचला के घर पे। हाँ। चलिए, क्या अभी तक किस तरह का आपको मदद, किसी तरह से आश्वासन दिया गया है किसी के जरिए, या थाना प्रशासन के जरिए कैसे कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला अभी तक? अभी आपसे मिलने अभी तक कोई नहीं आया है? जैसे कोई मुखिया, एमएलए, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी, ये सब कोई भी नहीं आया अभी? आप मुखिया जी आल फिर चल गए। थाना में केस किए हैं आप? FIR बाजपट्टी थाना में FIR की है, जो लड़की के ग्रामीण क्षेत्र से पड़ता है। आपका थाना क्षेत्र नानपुर पड़ता है जी। अच्छा, तो वहाँ आपके नानपुर थाना से प्रशासन कुछ आए यहाँ पे? अभी तक नहीं आया। आप नानपुर थाना में निवेदन दिए कि नहीं दिए हैं? दे लिए। अच्छा, नानपुर थाना में निवेदन चला गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। जरा गौर से देखिए इस माँ को, ये बूढ़ी माँ, आज इनका सहारा जो राजू होता, वो राजू को मार दिया गया। इनका सजा क्या है पता है आपको? इनका एक ही कसूर है कि ये दलित है महाराज,
ये दलित है। पता है ये गट्ठर के सिर्फ नाला साफ करने के काम आते हैं, आपके वोट में काम आते हैं, आपको जूता साफ करने के काम आते हैं, और इसकी जीवन का कोई कीमत नहीं। आइए इनको मार दीजिए, सारे परिवार को सुला करके कोई बड़ा सा गाड़ी चढ़ा दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए, क्योंकि दलित का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दलित क्यों रहेगा इस देश में, क्यों रहेगा? अगर आप इसको न्याय नहीं दिलाते तो आइए सबको मार दीजिए। अगर नहीं मारते तो जरा इन माँ को जो आंसू देखिए, ये जो इनका जो हालत है उनको देखिए, और इनको न्याय दिलाइए, क्योंकि आपके भी पास माँ होगा और आपके पास ही बेटा होगा और आपके पास ही बेटी होगा। अगर आप न्याय दिलाने का सक्षम है तभी आप किसी पोस्ट पे आज खड़े हैं, किसी न किसी कुर्सी पे आप बैठे हैं। अगर आप न्याय नहीं दिलाने के सक्षम होते तो आपको नहीं बैठाया जाता वहाँ पे। और जब बैठ गए थे साहब, जरा इनके दर्द को देखिए, इन माँ के आँख के आंसू को देखिए, इनको न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। अन्यथा भगवान न करे कि दुआ और बदुआ बहुत जल्द लग जाता है, कहीं इनका बदुआ लग ना जाए आप लोगों को। सो इनका न्याय दिलाइए। चलिए हम फाइनल कहना चाहेंगे आपसे कि क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते, कैसा उम्मीद रखते हैं? जना हमरा राजू के मार देलो खो ना ओकरो सबके मार दियो। जैसे राजू को मार दिया गया उस तरह से उसको भी मार दिया गया। जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, जरा इनसे ही बात करते हैं। और सबसे पहले मैं सीतामढ़ी एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुहार करना चाहूँगा, पैर पकड़ के कहना चाहूँगा, स्पीड ट्रायल से इनका जाँच किया जाए क्या मामला है, और इसको पूर्ण रूप से न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए। और जिस तरह से हो सके आपसे इस माँ को, इस अभागन को, ये दोनों को आप न्याय दिलाएं इनका। आइए यहाँ दूर दूर से आए हैं कुछ। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ मैम आपका? रानी किन्नर। रानी किन्नर। यहाँ पे आपको कैसे पता चला यहाँ घटना के बारे में? हम लोग मोबाइल पर देख देख के पता करके आए हैं। मोबाइल पे पता चला तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मदद का किस तरह से लोग अगर चाहे कि मदद करे किसी का, तो आप जहाँ है वहाँ से मदद कर सकते हैं इनको। और देखिए दूर से आए हैं, कितना किलोमीटर से लगभग आए हैं? जौनपुर जिला। जौनपुर जिला से? हाँ, बनारस से आगे जौनपुर जिला पड़ेगा, और जौनपुर जिला से चंदो का बाजार से हम लोग आए। कल का शाम को 5 बजे का चढ़े हैं। क्या लगता है यहाँ कल शाम को 5 बजे यहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह का मदद के लिए आए हैं, किस तरह से इनको सपोर्ट करने आए हैं? देखें लड़की का हालत बहुत ख़राब है। लड़की रोते रोते माथा में, अब अपनी आँख से देख लें, यहाँ सब फूला है, सब उतू है। लड़की को बोल नहीं जाता, लड़की खटिया से उठ नहीं जा रहा। तो हमने हमारा माया लगा, 3 दिन हम खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिए। आज यहाँ पर पानी पिए, दतवन कर रहे हैं, चाय पीते थे। आए हैं कुछ हमारा जो सपरा उस लड़की को दे दिए हैं। जी ये देखिए, हम आपको फाइनल कहना चाहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा, जनता मालिक से कहना चाहूँगा, ये है किन्नर लोग हैं, लेकिन हकीकत में बताइए कि आज हमारे समाज में असली किन्नर कौन है? सो आप कमेंट करके बताइए, असली किन्नर है कौन? ये लोग हैं या फिर हमारे समाज के वो दिमक हैं जो अभी तक इस अंजाम को किसी भी तरह के पहुंचाया नहीं है, और यहाँ तक आकर इन लोगों को जो अभी तक किसी तरह का आश्वासन भी नहीं दिया है। असली किन्नर कौन है? राजनेता है यहाँ का, प्रशासन है या सरकार है? ये लोग मदद करने के लिए 300-400 किलोमीटर से दूर से आते हैं, एक दिन का पूरी रात दिन रात का सफ़र करके यहाँ पे आते हैं और लड़की को मदद करते हैं। आप लोग मदद क्यों करना चाहते हैं? आप नेता बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ना हम नेता बनना चाहते हैं, ना हम प्रेता बनना। हम लोग को दिल में दया आ गया लड़की के रोते हुए, कलपते हुए, लड़की का चेहरा देखते हुए, लड़की का मार देखते हुए। हम मोबाइल पर 3 दिन 4 दिन देखे, ये मैं आ गया। हम पता लगाते पहले आए नानपुर थाना में। थाना ने बोला कि क्या करोगे, तुम्हारा बेटी है? तो हम बोले कि नहीं भाई साहब, आपका बेटी हमारा बेटी नहीं है। तो बोला कि उससे कागज़ लिखवाए, नाम लिखवाए, तो ये गांव में आए। वो तो पैसा उस थाना तो खा गया है, खा चुका है, तो यहाँ पर क्या करने आएगा? मतलब थाना पैसा खाकर कभी शांत बैठा है यहाँ? अभी किसी तरह थाना में हम जाके आए हैं यहाँ पर। जी, थाना से एड्रेस निकाल के यहाँ तक पहुँचे। हाँ। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बच्ची को न्याय के लिए? क्या कहना है, जब ले जिएंगे तब ले बच्ची के लिए हम पूरा खर्चा देंगे। जब तक आप रहेंगे तब तक इनको आर्थिक मदद करते रहेंगे। हाँ, धोती कपड़ा सब, कौड़ी गहना जो भी हमारे गरीबी में जुटेगा तो हम लड़की के करेंगे। कपड़ा लत्ता। हाँ, और जब तक ले वो पापी लोग जिंदा रहेंगे, ऐसा घटना होता रहेगा। जी, ऐसे लोग को बहुत जल्दी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जी, सीतामढ़ी एसपी साहब से क्या आग्रह करना चाहते हैं? आप दूर से आए हैं। ऐसे पापी लोग को सजा दिलवाए, मौत का सजा दिलवाए। एसपी साहब से यही हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं कि एसपी साहब ये लड़की को कोई सहारा दीजिए। जी हाँ, कोई सहारा दीजिए। कोई सहारा नहीं है लड़की का, बस। जी हाँ, आइए हम फिर से चंचला के पास चलते हैं, आपके पास।
चंचला बता दे कि ये इनका घर नहीं है, लड़के के घर पे अभी है यहाँ पे। चंचला, आपको पति को मार दिया गया है, अभी आप अपने पति के दरवाजे पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे आपको किस तरह से लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है? किस तरह से सुरक्षित है? सुरक्षित है यहाँ पे जी। यहाँ आप अपना पूरा जीवन बिताने की उम्मीद है या फिर क्या? हाँ, उम्मीद है, पूरा जिंदगी बिता देंगे। पूरा जीवन बिता दीजिएगा। जी। आपको अपने माँ बाप से बात हुआ है? नहीं हुआ है, हम नहीं करेंगे बात नहीं कीजिएगा। नहीं। लड़का को मारने में क्या आपके माँ बाप का भी हाथ है? नहीं हाथ है, मेरा पापा नहीं है यहाँ पे, मेरा मम्मी गए बच्चा तो मम्मी के भी मारा, मेरा चाचा लोग सब। पर भी नहीं बताएगा, उसको दियाद मारा है, हम नहीं बात करेंगे, नहीं भी कभी जाएंगे इस घर से कहीं। अच्छा, मतलब आप अपने मम्मी पापा के घर इसलिए नहीं जाइएगा क्योंकि उनका दियाद, उनके पट्टेदार आपके पति को मार दिया है? जी। चाची, एक बात बताइए, यहाँ पे आपके बहू बन के यहाँ पे है, एक विधवा के रूप में है, आप इनको कब तक अपना साथ देंगे? राजू बेटा। राजू बेटा है आपकी, पूरा जीवन इसको रखिएगा आप? हाँ। ये देखिए, राजू तो नहीं है, लेकिन राजू के नाम से इनको अपना राजू बेटा समझ के इनको यहाँ पे रखने के लिए ये तैयारी है। आइए, इनका जरा दिखाइए, इनका तस्वीर जरा गौर से दिखाइए। थोड़ा इधर आ जाइए चाचा आप, इनके दर्द को देखिए। ये कहीं ना कहीं इस उम्मीद से जी रहे थे कि मेरा लड़का राजू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापा का सहारा चला गया है। क्या लग रहा है आपको, कैसा न्याय मिल रहा है आपको? अन्याय तो कोई मिल ही नहीं रहा है सर। न्याय कोई नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आपके साथ अन्याय हो रहा है जी। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे अपने समाज से? आपका समाज से क्या गुहार लगाए कि हम उन लोग से कह रहे हैं कि हमारे कुछ निर्णय निकालिए, पकड़िए उन लोगों के, बंद कर दीजिए। आज 5-7 दिन हो गया, हम तो सुनते सुनते खुदे परेशान। आज 5 पकड़ रहे हैं, कल पकड़ रहे हैं, आज ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कल फोन करते करते परेशान हो गए, 8-10 बार फ़ोन किए बाजपट्टी थाने को तो फ़ोने नहीं रिसीव कर रहे हैं। आज रिसीव भी किए हैं तो कह रहा है एक को पकड़ के लाए हैं, उसका भी नाम चेंजिंग है। बताइए क्या मतलब यही न्याय मिल रहा है क्या? एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और वो भी नाम से जुड़ा नहीं है, किसी अज्ञात को पकड़ लिया गया है क्या? लेकिन थाना से इंक्वायरी आया है, जब ये पूछे फ़ोन किए तो सबसे पहले फ़ोन नहीं उठाएंगे, जब उठाया तो बताते हैं कि किसी एक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो उसका भी कंफर्म नहीं है कि इसका नाम चेंजिंग, उसका नाम चेंजिंग है जी। तो क्या सच है? आप आइए यहाँ पे थोड़ा सा धरातल स्तर से, और जो भी लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको सलाखों के पीछे आखिर आप कब तक रखते हैं और कब तक उसको आप अरेस्ट करते हैं और कब तक इन फैमिली को, इस परिवार को न्याय दिलाते हैं? देखिए कितना गरीब है, एक दलित है, चमार जाति से आते हैं, एक घर इनके पास रहने वाला है, एक घर इसके पास है जहाँ पे पूरा कचरा अपना जलावन उस पर डाल सकता है, 2 घर है इनके पास। आखिर ये अगर अमीर होता तो ये भी जाते, किसी साहब को 10-20 हज़ार रुपया देते तो शायद इनका भी काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। इनका दर्द को सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा और इसी तरह से चिखते चिल्लाते एक दिन इसका भी मैटर दब जाएगा, कोई जानने वाला नहीं होगा। अगर हाँ आप जिंदा है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको न्याय दिलाइए। इस पिता को जरा चेहरे को देखिए जिनके जवान बेटा को मार दिया गया है। क्या चाहते हैं प्रशासन से कि आगे किस तरह से सजा मिलनी चाहिए? जो आपको सजा मिलना चाहिए तो हमारे जिस तरीके से हमारा उस तरीके से तो मौत होना चाहिए उन लोगों को। जी जी। कहीं न कहीं राजू दिल्ली रहता था और पता चला कि आप भी दिल्ली में रहते हैं। जी। राजू यहाँ आया तो आपको पता था कि राजू घर जा रहा है? जी, हम खुद ही किराया दिए उनको आने के लिए। राजू किस लिए दिल्ली से घर आया? वो आया कह रहा है मैं जा रहा हूँ लाइसेंस बनाने के लिए, कि हम ड्राइवरी करेंगे, लाइसेंस बनाने के लिए हम जा रहे हैं घर। जी। अब हम जाओ। इस दोनों के, चंचला और राजू के प्रेम प्रसंग के बारे में आपको पता था? नहीं पता था। नहीं। और जो लड़का आया था लाइसेंस बनाने, वो डायरेक्ट इस दुनिया से चला गया, दूसरा लाइसेंस बनवा चुके हैं। आइए कुछ ग्रामीण हैं, ग्रामीण से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अन्याय हुआ है उसके बारे में ये लोग का क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाज में सभी के पास बेटे हैं, सभी के पास बेटी है, न जाने किसके साथ क्या कब हो जाए कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा न्याय का मालिक होता है तो गांव का समाज ही होता है। आइए एक चाचा है, इनसे बात करना चाहेंगे। तो क्या हुआ इनके साथ, किस तरह से? जिस तरीका से इसके मारा है, सता को एक लेखा से रॉड से मारना सताना ही हुआ, उस तरीका से उसको भी माने फांसी की सजा ही चाहिए हम लोग के, ताकि हम लोग का भी दिल खुशी हो जाए। ये इनके दरवाजे पे आज बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, बहनें यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए जिस आंगन में जो है आज एक बहू को घूंघट हटा के उसका चेहरा देखने के लिए आते हैं, आज उनका विधवा रूप देख करके यहाँ से जाते हैं।
आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए पहले महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं शर्माती भी है या जो भी है, कुछ पुरुष है यहाँ पे, इनसे बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, कहाँ के? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मेरा सार है यहाँ पे। ये राजू आपके कौन है? सार है। सार है जी। आपके साला को मार दिया गया जी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सरकार से यही विनती करेंगे, जो भी आदमी मारा है उसको फांसी दिलवाए। फांसी दिलवाए जी। अभी तक किसी तरह का न्याय मिला या नहीं मिला? कुछ भी नहीं, नानपुर थाना भी नहीं सुन रहे हैं। नानपुर थाना भी नहीं जी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि थाना क्यों नहीं सुन रहा है? अभी तक तो हम लोग कह ही रहे हैं, लेकिन कहाँ सुनवाई दे रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है जिसके कारण से आपको नहीं सुन रहा है? क्या आप एक दलित वर्ग से इसलिए, या फिर आप गरीब है इसलिए? या तो पैसा मिला होगा थाना को, या तो पैसा मिला होगा। जी। देखिए साफ स्पष्ट है, इनके दर्द को थाना भी अभी तक ले नहीं देखे हैं। क्यों देखेंगे? क्योंकि एक दलित भी है, एक गरीब भी है, और पैसा भी नहीं इनके पास है, और इनका डायरेक्ट आरोप है कि थाना को पैसा मिला होगा तभी थाना इंक्वायरी करने भी नहीं आया। क्या जी? आइए यहाँ पे कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम चंदेश्वर राम है। चंदेश्वर राम है। आपके कौन होंगे? राजू मेरा साला है। आपका भी साला है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि ये जो लड़की डेट की है इनके लिए कुछ आगे न्याय मिलना चाहिए, और सरकार से यही गुहार है कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मारा है, उसे उचित से उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि लड़की को कुछ ये हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। आइए, राजू चंचला के मामले में एक बहुत ही बड़ी पूर्व मंत्री यहाँ पे रंजू गीता जी आ चुकी हैं, और अभी जदयू के नेत्री हैं। जदयू के कौन पद पे है मैम आप? उपाध्यक्ष पद पे अभी यहाँ पे है। और ये चंचला के जो प्रेमी पति जो डेथ किए हैं, यहाँ पे आए राजू के घर पे, इनसे बातें करते हैं और यहाँ पे आके क्या हो रहा है और इनका किस तरह से मदद है। 20 वर्षों से हर गरीब जो शोषित है, वंचित है, अकलियत के लोग हैं, दलित, महादलित, सबों की मैंने सेवा करने का काम किया है। तो इतनी बड़ी घटना है तो मुझे जानकारी मिली है कि छोटा भदियन में, और मेरा यहाँ रिश्तेदारी, मतलब मेरे पति देव का मामा घर यहीं है, छोटा भदियन में ही। तो हम लोग का तो यहाँ से खून का रिश्ता है। तो ये सारे लोग चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, जिस भी पार्टी से हो, लेकिन हमारे परिवार के लोग हैं, और परिवार का दुखद घड़ी में मैं अपने आप को यहाँ उपस्थित रखती हूँ और हमेशा आते जाते रहती हूँ। कोई भी स्थिति परिस्थिति में उनके पास पहुंचकर उनको आश्वासन दे, उनको जो भी उनके साथ बीत रहा है उसको वासना दे कि आपको न्याय होगा, आपके साथ न्याय मिलेगा। और पुलिस प्रशासन से गुहार करता है। अच्छा नेत्री का तो यही पहचान होता है। हाँ, मुझे जानकारी मिली है तो मैं पहले यहाँ मिल ली हूँ, आपसे बातें और उसके बाद मिलने के बाद प्रशासन से भी बातें होगी, और कौन लोग जो इसमें दोषी है जरूर उसे बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी तक ये घटना का बीता हुआ लगभग 7-8 दिन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह के अभी न कोई राजनेता आए हैं, न यहाँ प्रशासन अभी आए हैं, और नहीं अभी किसी तरह का न्याय का उम्मीद दिख रहा है इनको। मैं राजनेताओं की बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ। और मैंने पहले ही बताया कि यह मेरा कार्य क्षेत्र का ये इलाका है। इसके पहले भी मैं यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष रही हूँ। तो सीतामढ़ी जिले के किसी भी कोने में अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचती हूँ। और सीतामढ़ी ही नहीं, मैं तो आप लोगों के स्नेह में इतनी ताकत थी सीतामढ़ी वासियों की कि मुझे पूरे बिहार के किसानों की सेवा करने का मुझे मौका मिला था गन्ना उद्योग मंत्री के रूप में। तो इस तरह की घटनाएं बिहार में भी घटती है तो मैं उनके परिजन को सांत्वना देने और मैं आभार प्रकट करती हूं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार साहब जी के प्रति, जिन्होंने न्याय के साथ विकास के साथ साथ कानून का राज स्थापित किया है इस पूरे बिहार में। तो उसके मद्देनज़र मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपके माध्यम से इनके परिजन को भी, और विशेष रूप से वो जो लड़की है जो शादी हुई और बहुत कम ही दिन में वो विडो बन गई है, उनके लिए भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और प्रशासन से निश्चित रूप से अभी बात करूंगी, और क्या इसमें आगे की कार्रवाई हुई अभी तक उसकी अद्यतन स्थिति से मैं जानकारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही बिहार की बात कर रहा हूँ। ये पहला घटना नहीं है, लगभग तीसरी चौथी घटना है जो इस तरह का अंजाम तक पहुँचाया गया ऑनर किलिंग का। प्रशासन कहीं न कहीं शायद अपना लापरवाही दिखाता हो, जिसके कारण से आज इस घटना को बार बार बदलाव मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, ये तो सरासर इल्ज़ाम है जी। घटनाएं घटती हैं, ऐसी बात नहीं है। कानून में इतना सख्त अधिनियम बनाए गए हैं कि जो हत्या करता है उसे फांसी की सज़ा दी जाती है।
लेकिन इसके बावजूद भी इंसान इतना स्वार्थ में निहित हो गया है कि वो घटनाएं करता ही करता है। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में इस तरह की आपराधिक घटनाएं बहुत घटी हैं। चाहे सामाजिक परिवर्तन का रूप हो, वो शक्ति और काम करने का जो जज्बा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार में है जी। और आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, निश्चित रूप से अगर बढ़ रही है, मैं तो समझती हूँ कि मेरे 20 साल के 2001 से मैं इस काम में लगी हूँ, 2022 बीत रहा है, 22 वर्षों में इस तरह की घटना पहली घटना हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में घटी है, जो शादी के झांसा देकर या शादी करके लड़के को मतलब मारा गया, साजिश के तहत मारा गया। तो ये पहली घटना और इसे हमने संज्ञान में लिया है। 7 और 8 दिन बीत गया है इस घटना को घटे हुए और आज भी जो कातिल है जो आज़ाद घूम रहा है, अभी किसी तरह के मैं पहले ही बताई हूँ कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष को फंसाए नहीं जाएंगे जी। तो आगे किस हद तक आप इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? पूरी मेरी तरफ से कोशिश होगी। मैं तो खुद हूँ और यहाँ तो आ गई हूँ, अब इनसे सारी बातें करके आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, एक महिला का दर्द महिला से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, लेकिन दूर दराज से जो समाज सेवी हैं, जिनके पास दिल होता है, जिनके पास दर्द होता है, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मदद किए हैं। हर समाज की यही बातें होती है, अगर आप खामोश रहिएगा तो आज यहाँ एक राजू के साथ हुआ, न जाने कितने राजू के साथ होगा। चलिए विदा चाहते हैं। मैं अमलेश भंडारी, अभी देख रहे हैं आप सिंगार न्यूज, अविनाश यादव के साथ। जय हिंद।